हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं। ओके, जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं आप कोशिश करूंगी आपको कन्वे करने की। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छे गाइडेंस ही मिलेंगी। देखिए, मैं पर्सनल रीडिंग ना ज़रूर ले रही हूँ, लेकिन एक लिमिटेड स्लॉट में ही, एक लिमिटेड कैपेसिटी में ही। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका सेम डे बुक हो जाएगा या फिर ऑन अर्जेंट बेसिस पे आपका बुक होगा। कभी-कभार आपको 1 दिन या 2 दिन भी वेट करना पड़ सकता है, बिकॉज़ मेरी भी एक कैपेसिटी है। और देखिए, आप जो लोग डीएम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं सेम डे में आपको रिप्लाई करूँ। कभी-कभार हो सकता है कि रिप्लाई करने में मुझे 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, है ना? तो थोड़ा-सा आप पेशेंस रखिएगा। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपसे सच्चा प्यार करते हैं। भगवान जी प्लीज़ मुझे बताइए, क्या कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से सच्चा प्यार करते हैं। देखो, व्हाट आई एम सीइंग, प्यार तो वो आपसे करते हैं, प्यार तो वो आपसे करते हैं, बिकॉज़ आई एम सीइंग अ रोज़, अ रेड रोज़, जिसकी कुछ पंखुड़ियाँ ना टूट के गिर चुकी हैं। आई मीन, आई फ़ील कि एक टाइम पे आप लोग का कनेक्शन काफ़ी अच्छा रहा होगा, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है ना? उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ ना कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं। वो उस वे में स्मूथ नहीं होगा। पहला ही कार्ड आया 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखा? बट इस रिलेशनशिप में ना, इस कनेक्शन में खुशियाँ हैं, बिकॉज़ अगेन आई एम सीइंग अ रेनबो। तो आई बिलीव कि आप लोग का जो भी कनेक्शन है, जैसा भी कनेक्शन है, उसमें खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, नो मैटर अभी क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, ठीक है? 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ कप्स। आपके देखिए जो पर्सन है ना, वो प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन वो ना एक अबंडेंस माइंडसेट में नहीं है। जो भी आपके पर्सन है वो आपसे प्यार करते हैं, कोई दो राय नहीं है। उनके दिल में आपको लेके जज़्बात भी है, फीलिंग्स भी है, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अवेकेन्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा बहुत बहुत नेगेटिव हैं। और ये नेगेटिव शायद उन्हें बनाया है उन्हीं के ओवरथिंकिंग ने, या फिर उनके लाइफ़ सिचुएशंस ने, या फिर उनकी लाइफ़ प्रॉब्लम्स ने। बहुत बार ना ऐसा होता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम उस चीज़ को सेल्फ सैबोटेज करते हैं। और जब हम उस चीज़ को सेल्फ सैबोटेज करते हैं, तो हम इतने नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने लगते हैं अपने अंदर, कि एक समय ऐसा आता है कि वो प्यार बहुत एक अलग रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस मुझे ऐसे ही चीज़ें फ़ील हो रही हैं। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन आई डोंट नो, अबंडेंस माइंडसेट में नहीं है वो, नेगेटिव माइंडसेट में है वो। थ्री ऑफ कप्स, 6 of wands, king of wands, 7 of wands, the fool, 3 of pentacles, 10 of wands। आपके पर्सन एक अबंडेंस माइंडसेट में नहीं है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, या उनके खुद के ही थॉट प्रोसेस ऐसे। देखो, कई लोग ऐसे होते हैं जो बेसिकली जब हम बहुत नेगेटिव होते हैं ना, तो हम सामने वाले को भी वही कहते हैं ना, वही आईने से देखते हैं कि सामने वाला भी वैसा ही नेगेटिव पर्सन है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आपके पर्सन का यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप तो ऑलवेज सेकेंडरी है, पहले खुद के लिए तो चेंज होना ज़रूरी है ना। अगर मैं खुद में ही नहीं अच्छी रहूँगी, तो मैं किसी के साथ क्या अच्छी रहूँगी? आई हैव टू हैप्पी विदिन, ताकि मैं लोगों के साथ हैप्पी रहूँ, मैं लोगों को हैप्पी कर सकूँ। जब मैं खुद ही बैठ के नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने वाली मशीन हूँ, तो मैं नेगेटिविटी ही फैलाऊँगी ना, मुझसे क्या रिफ्लेक्ट होगा? नेगेटिविटी, 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 ठीक है? तो यहाँ पे यही आपके पर्सन का हाल दिख रहा है।
आपके पर्सन इस समय बहुत अपसेट है, उदास है, सैड है, परेशान है, दुखी है। कुछ हुआ होगा आप दोनों के बीच में पास्ट में, है ना? और इस समय उन्हें बहुत बर्डन है। पता नहीं इस कनेक्शन का इतना बर्डन है उन्हें, इस रिलेशनशिप का इतना, हाँ इस कनेक्शन को उन्हें बहुत बर्डन है। देखिए ये सोलमेट कनेक्शन है, ये सोलमेट कनेक्शन है। इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को वो झेल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके नेगेटिव माइंडसेट में ना ये इंटेंसिटी बैठ ही नहीं रही है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है। इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी है और मुझे लगता है आप दोनों के बीच में अगर कोई टिफ है या आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी या आप दोनों के बीच में किसी तरह के इश्यूज रहे थे तो वो थर्ड पार्टी की वजह से ही रहे थे पास्ट में, है ना? और वो थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन के साथ है तो वो कोई आसान पार्टी नहीं है। वो पार्टी ने तो, मुझे लगता है वो पार्टी ने भी शायद आपके पर्सन का माइंडसेट बहुत नेगेटिव किया हुआ है, बट ठीक है, इट्स ओके। आपके पर्सन इस समय ना, अब मुझे लगता है शायद उन्होंने बहुत थोड़े एफर्ट्स डाले होंगे आपके साथ कनेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए या फिर आपके साथ कनेक्शन को यू नो बनाने के लिए, लेकिन वो इतने थोड़े हैं एंड आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन रही है कि उतने थोड़े एफर्ट्स में ना उनको सक्सेस मिलनी चाहिए, उनको विक्ट्री मिलनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, थोड़े एफर्ट्स में तो इंसान पास भी नहीं हो पाता है, तो विक्ट्री तो कहाँ से मिलेंगी, है ना? एफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा डालने पड़ेंगे उन्हें अगर उन्हें ये कनेक्शन को एक राइट वे में आगे लेके जाना है। तो चाहते सब कुछ है, बट अगेन वही उनके माइंडसेट, उनके थॉट्स, वो सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपके पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट हैं। आई डोंट नो वो इतना पैशन आपके लिए क्यों फील करते हैं, इतना अट्रैक्शन आपके लिए क्यों फील करते हैं, इतना खिंचाव आपके लिए क्यों फील करते हैं। बहुत नेगेटिव होने के बावजूद भी पता है मुझे लगता है कि शायद अगर कुछ पिक है उनके पास आपकी तो वो बार बार जाके देखते होंगे। अगर आप कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पे हो तो वो बार बार आपकी साइट चेक करते होंगे। अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे कुछ डाल रहे हो, कुछ पोस्ट करो तो वो चेक करते ही करते होंगे। वो उस चीज़ से नहीं भाग पा रहे और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके पर्सन आपके साथ डेफ़िनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट पता नहीं ये ब्लाइंड लीप ऑफ फेथ उन्हें थोड़ा-सा रिस्की लग रहा है। अगेन इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आपके पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय अपने फीलिंग्स को लेके, अपने इमोशंस को लेके। मुझे लगता है उन्होंने अपने आप को ना बहुत सप्रेस किया है इस कनेक्शन अ, या उन्होंने अपने आप को बहुत सप्रेस किया है, अपनी फीलिंग्स को बहुत सप्रेस किया है, अपने इमोशंस को बहुत सप्रेस किया है और वो सप्रेशन कहीं न कहीं उनके लिए ना अब एक फाइट बन चुका है। बहुत बहुत आई मीन इट्स इट्स वेरी स्ट्रगलिंग फॉर देम कि वो अपने इमोशंस को बाहर ना निकालें, अपनी फीलिंग्स को बाहर ना निकालें, एक लॉजिकल प्रैक्टिकल पर्सन की तरह रहें। बट कहीं न कहीं आप, आई डोंट नो, जो भी आपके पर्सन है उनको ट्रांसफ़ॉर्म तो होना पड़ेगा। अगर वो नहीं होंगे तो डिवाइन अपने आप ट्रांसफ़ॉर्म कर देंगी, है ना? लेकिन आपके पर्सन आपको लेके बहुत ऑब्सेसिव है, बहुत पॉसेसिव है। देखिए ये थोड़ा-सा ना कॉन्ट्रडिक्टिंग हो सकता है। एक तरफ तो आपके पर्सन का माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो चुका है। मतलब ओवरऑल ऐसा नहीं कि आप ही को लेके, ओवरऑल उनकी लाइफ़ की हर सिनेरियो में उनका माइंडसेट ना एक बहुत बोलते हैं ना कि हर हर चीज़ में गरीब माइंडसेट हो जाना, बस वो वाला हिसाब है। जबकि कहते क्या है कि आपके पास चाहे कुछ भी हो या कुछ ना भी हो तो भी हमें अबंडेंस के माइंडसेट में रहना चाहिए ताकि हम यूनिवर्स से, हायर वाइब्रेशन से हम जो चाहे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। लेकिन आपके पर्सन का जो माइंडसेट है ना वो बहुत पॉवर्टी वाला है, बहुत वरी वाला है, बहुत लॉस वाला है, बहुत चिंता वाला है, बहुत अपसेट वाला है। हाँ, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में आप अगर देखोगे तो उनकी लाइफ में वही चीज़ें घूम-घूम कर आ रही होंगी, ऑल नेगेटिविटी एंड ऑल। हुँ। आपके पर्सन बट अगेन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में काम करने की ज़रूरत है एंड अगर वो किसी थर्ड पार्टी में है तो उनकी इच्छा है कि थर्ड पार्टी को नमस्ते करें, थर्ड पार्टी से निकलें एंड कहीं न कहीं आपकी तरफ आएँ। हुँ। बड़ी डिफ़िकल्ट, आई मीन बहुत लोअर वाइब्रेशन है। कैसे समझाऊँ? देखो आपको बुरा भी लग रहा होगा कि आप मेरे, आई एम सो सॉरी। देखो आपको बुरा भी लग रहा होगा कि आप मेरे पर्सन के बारे में या मेरे पार्टनर के बारे में ऐसा कह रहे हैं, बट देखो जो दिख रहा है वो दिख रहा है ना? बहुत बार ये शायद मैं तो बोल रही हूँ शायद ये आप चीज़ ऑलरेडी समझते होंगे और नहीं समझते होंगे तो थोड़ा-सा समझने लगोगे आप, है ना? यहाँ से देख लेते हैं। भगवान जी प्लीज़ बताइए। शिवलरी, ओके।
बाउंड्रीज, forgiveness, soulmate. मैसेजेस क्लियर नहीं हो रहे हैं. लेट मी टेक फ्यू मोर कार्ड्स. यिन एंड यांग. ऑलराइट. सेक्सुअलिटी. ओके. द गार्डनर and wow, the sacred woman, distorted masculine. Why this forgiveness? लाइफ पर्पस, आई डोंट नो, लेट्स सी. देखिए आपके जो पर्सन है ना, वो आप लोग का कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन तो है, बट मुझे लगता है शायद आप ज़्यादा वीकेंड हो एज कम्पेयर टू ये पर्सन. आपके पर्सन को अभी तक चीज़ें क्लियर ही नहीं हुई. अभी तक अपना ही आईना यूज़ कर रहे हैं. मुझे लगता है वो डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, वो कॉस्मिक फोर्सेस से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है. उन्हें ये सारी चीज़ें सच नहीं लगती. उन्हें ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन में विश्वास नहीं है. वो थोड़े से 3D वर्ल्ड में जीने वाले लोगों में से है कि जहाँ पे एक आप समझ जाइए, एक एक वही नॉर्मल रूटीन लाइफ वाली बात है. ऐसा होना चाहिए, हमारी सोसाइटी ये, हमारा सोसाइटी वो, वही गाना है उनका. बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे एक अलग लेवल का कनेक्शन फील करते हैं. आपके पर्सन ऑनेस्टली आपको डेट करना चाहते हैं, बट आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत एक्सट्रीम पैशन आपके लिए फील करते हैं. वही ट्विन फ्लेम वाली बात है, अपने आप का अधूरा फील करते हैं अगर आप उनके साथ नहीं हो तो. इसीलिए मुझे लगता है उन्होंने एक रिस्पेक्टिव बाउंड्रीज आपसे बना रखी है, क्योंकि अगर ये बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे तो मे बी यू कैन सी द ट्रुथ इन देयर आईज. आप उनकी आंखों में सच्चाई देख लोगे. बट मुझे लगता है आप ऑलरेडी अवेकेंड हो, आपको सारी चीज़ें पता है, तो आपको उनकी सच्चाई की वैलिडेशन आई थिंक नहीं चाहिए. या आप माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे, या माफ़ी मांग रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है और क्यों हुआ है, क्योंकि इस कार्ड को मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है, बट इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकल कर आई है. बट अगर उन्होंने कभी पास्ट में आपका दिल दुखाया है, या वो अब भी आपका दिल दुखा रहे हैं, या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो गलत है एट ऑल लेवल और एट एनी लेवल, उस चीज़ के लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं. उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत बिजी हो अपने लाइफ पर्पस को अचीव करने में, अपने लाइफ पर्पस को पूरा करने में, और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत मेहनत कर रहे हो. आपका जो भी सोल पर्पस है, आपका जो भी लाइफ पर्पस है, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपको अपने जैसा ही समझते हैं. बट मैं ये कह सकती हूँ, देखिए आप दोनों ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हो, ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है, क्योंकि बटरफ्लाइज की एनर्जीज है. बटरफ्लाइज क्या शो करती है? ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, और बहुत अबंडेंस है. देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं डिवाइन की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स हैं. यानी यहाँ पे देखो, हो सकता है कि आप आपके पर्सन एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है. आपके पर्सन इस समय हो सकता है डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे हो, या फिर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में तूफान मचे हुए हो, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में तूफान मचा हुआ है. क्योंकि एक फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन में बनना, इट्स नॉट, द प्रोसेस इज नॉट ईजी. ठीक है, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट. आपको अगर नॉट आपको अगर कोई वो ऑप्शन ही नहीं है. अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो तो टाइम टू टाइम आपकी असेंडिंग होती रहेंगी, असेंशन प्रोसेस होती रहेंगी, एंड आप अपने डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाओगे. सेम आपके मैस्कुलिन के साथ भी है. सैक्रेड वुमन, वो आपको बहुत प्योर देखते हैं, वो आपको बहुत पवित्र समझते हैं, वो आपको बहुत अच्छा समझते हैं. उन्हें पता है कि यू हैव सम काइंड ऑफ सैक्रेड पावर, और कहीं ना कहीं आप लोगों को हील करते हो, या फिर आप लोगों को हेल्प करते हो. आपके अंदर कुछ तो भी ब्लेसिंग्स हैं, और मे बी यू आर इन एन एनर्जी वेयर यू हेल्प एनिमल्स टू. देख लेते हैं वो क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं. भगवान जी प्लीज बताइए कलेक्टिवली मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. पहला ही आया, प्लीज अंडरस्टैंड मी, आई एम सो सॉरी. आप उनको समझिए, समझना आपको पड़ेगा, बिकॉज आप दोनों बहुत अलग. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गाइज आर रीडिंग अ बुक, ठीक है, आपने वो बुक का अगर मानो 55 पेज पढ़ चुका है, तो आपके पर्सन का सिर्फ 10 पेज भी कंप्लीट नहीं हुआ है. तो यू कैन सी द डिफरेंस, राइट. तो ये डिफरेंस है आप दोनों के उसमें अवेकनिंग प्रोसेस में.
सेम लेवल पे नहीं हो, सेम वाइब्रेशन में नहीं हो, सेम एनर्जीज में नहीं हो। आप हो सकता है, देखो आपकी वाइब्रेशन तो बहुत हायर दिख रही है, लेकिन आपके पर्सन की नहीं दिख रही है। आई विल स्पॉइल आई विल स्पॉइल यू। यू आर माई पैशन, मैंने कहा ना बहुत एक्सट्रीम लेवल का पैशन तो है उनके अंदर। यू कम इन माई ड्रीम्स, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। यूजुअली ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन में ही हम एक दूसरे के ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना, बिकॉज 5D लेवल पे बात, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन वैसे होती है। भगवान जी प्लीज़ बताइए और क्या मैसेजेस हैं। लास्ट शफल। चलिए, यू आर वेरी क्यूट एंड ब्यूटिफुल, आप बहुत क्यूट उन्हें लगते हो, क्यूट उन्हें दिखते हो एंड ब्यूटिफुल उन्हें दिखते हो। ऑफ कोर्स यू आर अ डिवाइन फेमिनाइन, तो आप होंगे ही। आई एम प्लानिंग टू मीट यू सून, वो कोशिश करेंगे आपसे जल्दी मिलने की। आई एम नॉट ए गुड पर्सन, क्या किया है उन्होंने, ऐसा कौन सा पाप किया है, क्या किया है उन्होंने, ये क्वेश्चन, ये ना ये कार्ड बहुत बार आता है। आई एम नॉट ए गुड पर्सन, आई डोंट नो व्हाट दे हैव डन टू यू और व्हाट दे हैव डन टू अदर्स। आई एम नॉट ए गुड पर्सन। अगर आप जानते हो कि आपके पर्सन अच्छे पर्सन है तो आप उन्हें समझाइए, अगर नहीं हो तो बन जाइए, है ना। जो हो चुका उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब भी तो हमारे हाथ में सारी चीज़ें हैं। आई एम एवरीथिंग विद यू, आई एम एडिक्टेड टू यू। आपके पर्सन जो भी है बहुत ज़्यादा एडिक्शन आपके लिए फील करते हैं। आई एम वर्किंग ऑन माई इशू।